Hello guys, welcome back to our channel TK Online Study. Feel the Education. हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे थे चैप्टर 2 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में। ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व कवर हो चुका था एंड बजट लाइन भी ऑलमोस्ट कवर हो चुका था। किसी ने पहले की वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकता है। और किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से पढ़ सकते हो और वीडियोस भी डली हुई हैं उसकी। ओके, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि मेरे बजट लाइन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं प्राइस एंड इनकम की वजह से। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बजट लाइन पढ़ी थी पूरी कि उसका मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है उसकी, ये सब पढ़ा था हमने उस क्लास में। और ये वीडियो आप तभी देखिएगा जब आप बजट लाइन की वीडियोस देख चुके हो, और ना देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा बजट लाइन रिमाइंड कर लेते हैं। क्या होता है बजट लाइन? बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता है। किसकी बताता है? 2 गुड्स की बताता है। जो हम किस में लेते हैं वो 2 गुड्स किस में परचेज करते हैं? विद अ गिवन इनकम और गिवन प्राइस पे, जिसमें मेरी कॉस्ट किसके इक्वल होती है? मेरे कॉम्बिनेशन की जो कॉस्ट है, गुड्स के कॉम्बिनेशन की कॉस्ट है, वो किसके इक्वल चली जाती है? मेरे इनकम के इक्वल चली जाती है। उसी को हम बजट लाइन बोलते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि बजट लाइन 2 चीजों पे इफेक्ट करता है। बजट लाइन, या ये कह लो कि बजट लाइन को प्राइस लाइन भी बोलते थे हम लोग। तो ये बताइए कि बजट लाइन पे क्या क्या चीजें इफेक्ट करती हैं, क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती हैं बजट लाइन पे? हमारी 2 चीजें बजट लाइन पे इफेक्ट कर सकती हैं। वो कौन सी 2 चीजें हमारी बजट लाइन पे इफेक्ट करेगी? एक हमारी इनकम, मेरी इनकम बजट को हिलाती है, और जो मेरा प्राइस है वो मेरे बजट को हिलाता है। आप अपने रेगुलर लाइफ में ही देख लो कि मेरा बजट किस पे डिपेंडेंट होता है, मेरी पूरी तरीके से इनकम पे डिपेंडेंट होता है। अगर मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ गई है तो मैं अपने बजट को क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ उसी अकॉर्डिंग। जहां मेरी इनकम अगर 1000 है तो मुझे 1000 में सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। अगर मेरी इनकम 2000 हो गई तो मेरी बजट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बजट बढ़ जाता है। और अगर मान लो मेरी इनकम 1000 से 500 हो गई तो क्या हो जाएगा, बजट क्या हो जाता है, मेरा कम हो जाता है। ये होती है हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ना। क्या होता है ये हमारा इनकम पे इफेक्ट पड़ना। अभी डिटेल में भी हम इसे पढ़ेंगे। देन है इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। हमारे प्राइस से भी हमारे बजट पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो मैंने जैसे आपको चॉकलेट का बताया था, 10 रुपए की चॉकलेट है, ठीक है, अब वो 15 रुपए की हो गई तो मेरा बजट क्या हो जाएगा, मेरा बजट कम हो जाएगा उसके सामने। मैं तो 10 रुपए की ही लेती थी और मेरी इनकम भी 10 रुपए है, अब वो कितने की हो गई, चॉकलेट जो है वो कितने की हो गई, 15 की हो गई। अब मेरा बजट क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया मेरा बजट, मेरे प्राइस के बढ़ने की वजह से उस प्राइस के सामने मेरा बजट कम हो गया है। ऐसे इन वाइस वर्सा होता है जब 10 रुपए की चॉकलेट अब 5 रुपए की हो गई है, ठीक है, और मेरी इनकम अभी भी 10 रुपए ही है। इनकम में चेंज नहीं आता, ये याद रखना। जिस फैक्टर की बात करेंगे उसी में चेंज आएगा, दूसरा फैक्टर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। दोनों चीजें प्राइस और इनकम इकट्ठे बढ़ना नहीं होता है। एक फैक्टर में चेंज आएगा, दूसरा हमारा कांस्टेंट रहेगा। बाकी सारे फैक्टर्स हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि मैं इनकम की बात कर रही हूँ, इनकम कितने हैं, 10 रुपए ही है, और अब प्राइस क्या हो गया है, 5 रुपए हो गया है। तो अब प्राइस के सामने मेरी जो इनकम है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो मेरी बजट क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मैं अब एक की जगह 2 चॉकलेट भी ले सकती हूँ, अपने बजट को बढ़ा सकती हूँ। तो हमने क्या देखा, इनकम और बजट में तो हमने देखा डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैंने देखा कि मैं बजट भी क्या कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। अगर इनकम बढ़ रही है तो बजट भी क्या कर सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ। और मैंने प्राइस में क्या देखा, अगर मेरा प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा बजट क्या हो पा रहा है, कम हो रहा है। और जब मेरा प्राइस कम हो रहा है तो बजट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही देखा अभी तक हमने। आइए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया कि इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है मेरे बजट पे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम चेंज करके दिखा रही हूँ यहाँ पे मैं। मान लो कि इनकम मेरी क्या हो गई, बढ़ गई है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पहले बढ़ने की बात कर लेते हैं। जब मेरी इंक्रीज हो गई, इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, तो यानी कि मेरा बजट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब 1000 से मेरी इनकम 2000 हो गई तो मैं जहाँ पे 1000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदती थी, 1000 रुपए की कॉमोडिटीज खरीदती थी, और मैं 2000 की
कमोडिटीज खरीद सकती हूँ, यानी कि इनकम के बढ़ने पे बजट भी मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। जब कोई चीज बढ़ जाती है, हमने पूरी इकोनॉमिक्स में देखा है कि जब कोई चीज बढ़ जाती है यानी कि बजट लाइन बढ़ रही है, जिस पे इफेक्ट देख रहे हैं अगर वो चीज भी बढ़ रही है तो बात होती है, तो होता है कि वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आपकी इनकम बढ़ रही है तो बजट भी बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है तो यानी कि बजट लाइन क्या होगी हमारी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बजट लाइन बनानी सिखाई थी, कैसे बनती है बजट लाइन हमारी, स्ट्रेट लाइन होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये सारे टॉपिक मेरे पिछले वीडियो में कवर हो चुके हैं। ना देखी हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लीजिएगा, उसके बाद ही इफेक्ट्स पढ़ना, नहीं तो इफेक्ट्स समझ नहीं आएंगे इतनी जल्दी। ओके, तो जैसे कि दो कमोडिटी लेते हैं, मैंने एप्पल और बनाना के ही एग्जाम्पल चल रहे हैं तो मैंने वही ले लिया है। अब क्या हो गई, मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं क्या कर दूंगी, इसे राइटवर्ड शिफ्ट कर दूंगी। तो मेरी बजट लाइन पहले ए बी थी, अब क्या हो जाएगी A1 B1, ये क्या हो गई मेरी राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। ये थी हमारी बजट लाइन की बात। आई समझ यहाँ तक, ठीक है। ये थी इंक्रीज की बात। अब बात कर लेते हैं डिक्रीज की। अब मेरी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इनकम कम हो गई तो ऑब्वियस है बजट क्या हो गया, कम हो गया। 1000 रुपए से मेरी इनकम कितनी हो गई, 500 रुपए आ गई। तो जहां मैं कॉमोडिटीज 1000 रुपए तक की ले सकती थी, अब मैं कितने की लेनी पड़ेगी, मुझे कम की लेनी पड़ेगी, 500 रुपए की लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो कम की लेनी पड़ेगी तो बजट लाइन क्या हो जाएगा, जब बजट कम हो गया तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये ए बी आपको मेरी बजट लाइन दिख रही है। अब क्या होगा, इनकम कम हो गई जिसकी वजह से बजट लाइन क्या हो गई, ये रही न्यू बजट लाइन हमारी A0 B0 बन गई, जो कि क्या हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई। ये थी हमारा इनकम का इफेक्ट हमारे बजट लाइन पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइस के इफेक्ट को। इनकम तो दोनों कमोडिटी के लिए ही बढ़ती है या दोनों कमोडिटी के लिए ही कम होती है, लेकिन जो प्राइस है उसमें क्या होता है, कभी कभी प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ जाता है और किसी कमोडिटी का नहीं भी बढ़ता। तो इसलिए प्राइस का जो केस है वो 3 केस बनाता है हमारा, कि दोनों कमोडिटी के लिए प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस सिर्फ एक कमोडिटी के लिए चेंज हो रहा है जो कि मैंने एक्स एक्सिस पे ले रखा है, या फिर प्राइस जो चेंज हो रहा है वो किसके लिए चेंज हो रहा है, उस कमोडिटी के लिए चेंज हो रहा है जो मैंने किस पे ले रखा है, वाई एक्सिस पे ले रखा है। ओके, पहले देख लेते हैं कि चेंज किस में आ रहा है, दोनों कमोडिटी के प्राइस में चेंज आ रहा है। चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज। ओके, दोनों कमोडिटी के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको बताया प्राइस और बजट में क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। विद एग्जांपल मैं आपको बता चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर से देख लेते हैं कि मान लो क्या हो गया है, प्राइस दो कमोडिटी एप्पल और बनाना दोनों के ही प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। जैसे कि मैंने 2 रुपए और 4 रुपए ले रखा था, मान लो कि मेरा एप्पल 2 रुपए का आ रहा था, बनाना मेरा 4 रुपए का आ रहा था, यही थे, और मेरी जो इनकम थी वो 20 रुपीज थी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से ही बता देती हूँ। एप्पल कितने का आ रहा था, मेरा एप्पल आ रहा था 2 रुपए का, बनाना आ रहा था 4 रुपए का। ठीक है, और जो मेरी टोटल इनकम थी, अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम कितनी थी मेरी, इनकम थी मेरी 20 रुपीज। कितनी थी इनकम, 20 रुपीज थी। अब बात हो गई है कि प्राइस दोनों के बढ़ गए, यानी कि अगर मान लो ये 2 रुपए से कितने हो गए, 4 रुपए हो गए। एप्पल 2 रुपए से 4 रुपए का हो गया, बनाना 4 रुपए से 6 रुपए का हो गया। ठीक, मेरे पास इनकम कितनी है, 20 रुपए। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेरा बजट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देख ही रहे हैं कि क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, दोनों की कम करनी पड़ेगी, बजट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होने पे बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जब प्राइस हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों गुड के लिए बढ़ जाते हैं तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, जब बजट लाइन फॉल हो जाती है तो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। ये जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, ए बी से ये क्या हो जाएगी, जो कि A0 B0 की तरफ कम हो जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड हो जाएगी। क्या शिफ्ट आ रहा है, ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डिक्रीज हो रही, दोनों ही कमोडिटी के लिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटी। जब डिक्रीज हो रहा है, प्राइस अब क्या हो गया, 2 से इसका 1 रुपया हो गया और इसका 4 से 3 रुपीज हो गया है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब दोनों ही कमोडिटी के लिए डिक्रीज होता है तो हमारा बजट क्या हो गया, यानी कि बढ़ गया। अब मैं इनको ज्यादा से ज्यादा खरीद सकती हूँ, कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा खरीद सकती हूँ, इनकम वही की वही है, तो क्या हो जाएगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको दिखा
दिखा रखा है। ये ए बी मेरी बजट लाइन है, ये मेरी न्यू बजट लाइन बनी है राइटवर्ड शिफ्ट होने के बाद। A1 B1 ये मैंने राइटवर्ड शिफ्ट करके दिखा दिया। ये थी हमारा दोनों कमोडिटी में चेंज आ रहा है प्राइस में। यानी कि आपने क्या देखा, इनकम में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम का और बजट का। इनकम और बजट का कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। प्राइस और बजट का कैसा रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन होता है। इनकम में दोनों ही चीजें बढ़ती हैं या दोनों ही चीजें कम होती है, और हमारे प्राइस में क्या होती है, बजट इस पर डिपेंड होता है, प्राइस पर डिपेंड होता है। प्राइस क्या है, बढ़ रहा है तो बजट कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो रहा है तो बजट बढ़ जाएगा। ये हमने सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक कमोडिटी में चेंज आ रहा है। पहला केस मैंने उठाया है कि सिर्फ एक्स एक्सिस वाली कमोडिटी पे चेंज आ रहा है, यानी कि कोई भी कमोडिटी कौन सी है, जैसे कि सिर्फ एप्पल में चेंज आ रहा है, आप क्या रखेंगे, बनाना वाली को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे इसमें, ठीक है। एक्स एक्सिस में चेंज किस में आ रहा है, किसके प्राइस में चेंज आ रहा है, एप्पल वाले में चेंज आ रहा है। वाई एक्सिस वाले यानी कि बनाना में चेंज नहीं आ रहा। एक्स एक्सिस वाले पे भी जो भी कमोडिटी है उसमें चेंज आ रहा है, वाई एक्सिस वाले पे जो कमोडिटी है उसमें चेंज नहीं आ रहा है। इसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लो कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, एप्पल के प्राइस बढ़ गए, बनाना के नहीं बढ़े, बनाना के वैसे ही हैं, जैसे होते हैं वही के वही प्राइस है, 4 रुपए का ही बनाना है, लेकिन एप्पल 2 से 3 का हो गया है, तो क्या हो जाएगा, एप्पल के लिए, सिर्फ एप्पल के लिए बजट लाइन क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। इस केस में क्या होती है, रोटेशन होती है। क्या होती है, रोटेशन होती है। इस केस में बजट लाइन हमारी रोटेट हो जाएगी। कैसे रोटेट होगी, लेफ्टवर्ड रोटेट होगी, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। यानी कि आप देख रहे हैं मैंने कैसे बनाया है, ये हमारा जो ए बी बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है, और न्यू बजट लाइन हमारी A0B है। बी का तो बी ही है। आप देख रहे हैं कि मैंने बनाना को नहीं छेड़ा, सिर्फ लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसको करा है मैंने, बनाना को वैसा का वैसा ही रखना है। देख रहे हैं जैसे आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसको करा है मैंने, एप्पल की बजट लाइन को करा है। सिर्फ एप्पल को आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे और बनाना को वैसा का वैसे ही रखेंगे। आया समझ। नेक्स्ट है हमारा, अब क्या है, प्राइस कम हो रहे हैं एक्स एक्सिस वाले के लिए, यानी कि एप्पल के लिए प्राइस क्या हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं। बनाना वाले में कोई चेंज नहीं है, वैसे का वैसा ही बनेगा। राइटवर्ड रोटेशन होगी, इसमें क्या होगी, अब क्या हो रहे हैं, प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो यानी कि मैं अपना एप्पल के लिए बजट बढ़ा दूंगी, बनाना के बजट में कोई चेंज नहीं करूंगी और का बजट बढ़ा दूंगी। तो जैसे ही मैंने एप्पल का बजट बढ़ाया तो एप्पल की जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। एप्पल की बजट लाइन क्या हो रही है हमारी, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, और बनाना क्या है, वहीं के वहीं ऐसे ही रहेगा। आप देख रहे हैं ना, बनाना को मैंने वहीं के वहीं रखा, और राइटवर्ड शिफ्ट किसकी करी, बजट लाइन किसकी राइटवर्ड शिफ्ट करी, एप्पल की, जो कि A-B से क्या हो गई, A0B हो गई। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वाई एक्सिस की। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमने एक्स एक्सिस में सीखा था, अब हमें चेंज से वाई एक्सिस में करना है, और एक्स एक्सिस को क्या रखना है, एज इट इज रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, जैसे कि अब क्या हो रहा है, हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं वाई एक्सिस के लिए। प्राइस का बढ़ना, बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आपको पता है प्राइस वाई एक्सिस के लिए बढ़ रहे हैं, तो यानी कि वाई एक्सिस का बजट क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। वाई एक्सिस का बजट कम होगा तो बजट लाइन क्या हो जाएगी, मेरी लेफ्टवर्ड हो जाएगी। तो वही बात देख लो जरा, एक्स एक्सिस पे तो मैंने वैसे का वैसे ही रखा है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किसको करके दिखाया है मैंने, किसकी बजट लाइन को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाया है, बनाना की बजट लाइन को। यानी कि इसमें एप्पल को तो चेंज नहीं करना, बनाना के लिए क्या हो रहे हैं, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो बनाना मैं कम खरीदूंगी, बनाना का बजट मैं कम कर दूंगी, तो बनाने की बजट लाइन क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी। जैसे कि न्यू बजट लाइन मेरी क्या आ गई, A-B-0, ए वही का वही है, और हमारा बनाना क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, B से B0 हो गया। ओके, अब क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, किसके लिए, वाई एक्सिस के लिए। प्राइस कम हो रहे हैं तो मैं उसका बजट क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। बजट बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगी, ये राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगी। किसकी राइटवर्ड रोटेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी राइटवर्ड रोटेशन होगी, बनाना की होगी। एप्पल की वैसी ही रहेगी। देखिए एप्पल क्या है, वैसा का वैसा है, बनाना B से B1 की तरफ चला गया। आया समझ। ये था आपका बजट लाइन, आज पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या इन केस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर और भी वीडियोस देखनी हो तो बेल आइकन प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और अगर चैप्टर 1 पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में से पढ़ सकते हैं। सेकेंड चैप्टर की भी जल्दी ही प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।